हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल MICT कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मैंने पूरा टॉपिक आप लोगों का लगभग कंप्लीट करवा दिया था। आज मैं फिर से कंप्यूटर में DCA के में आप लोगों को MS वर्ड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि MS वर्ड क्या होता है। सबसे पहले MS वर्ड को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि MS वर्ड वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या होता है। ये जो वर्ड प्रोसेसर, उसी को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कहा जाता है। पहले ये समझते हैं, फिर हम लोग जानेंगे कि MS वर्ड होता है क्या। ऐसा कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में, ऐसा कोई भी प्रोग्राम जिस प्रोग्राम के अंदर आप कोई टेक्स्ट को टाइप कर पाते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं और उसको मैनिपुलेट कर पाते हैं। मतलब टेक्स्ट लिखने के बाद उससे संबंधित जितने भी काम होते हैं, जिस प्रोग्राम में भी कर पाएंगे, उस प्रोग्राम को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। मेनली वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल कभी किसी को कोई लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स तैयार करना है, इनवॉइस फॉर्मेट तैयार करना है, इस तरह के कामों के लिए MS वर्ड का इस्तेमाल होता है। यानी मेनली कभी भी आपको कोई वर्ड, सेंटेंस, लेटर लिखना है और उससे रिलेटेड काम करना होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड प्रोसेसर यानी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का। वर्ड प्रोसेसर जो होता है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों का आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे वर्ड स्टार होता है, वर्ड परफेक्ट होता है, MS वर्ड होता है। उनमें से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा MS वर्ड के बारे में। डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन है, देख लेंगे आप लोग। हेडिंग है वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, दोनों सेम चीज होता है। अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट एंड मैनिपुलेट वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ऐसा कोई भी प्रोग्राम जिसमें आप वर्ड को, टेक्स्ट को टाइप कर पाते हैं, वर्ड को मैनिपुलेट कर पाते हैं, उस प्रोग्राम को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। आगे की, इन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। आप किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एडिट द डॉक्यूमेंट, पहले से अगर कोई डॉक्यूमेंट यानी आपका फाइल बना हुआ है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है सेव द डॉक्यूमेंट, आप फ्यूचर के लिए उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब। फॉर्मेट का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने का मतलब उसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको सजाना होता है। डिफरेंट टाइप के स्टाइल में सजाते हैं, उसको फॉर्मेट करना कहा जाता है। तो जो भी आपके फाइल में कंटेंट लिखा होगा, आप डिफरेंट टाइप के स्टाइल में उसको फॉर्मेट कर पाएंगे। उसके बाद है ऑल्सो गेट द प्रिंट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। तो ये सारा काम आप किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में कर पाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, वर्ड स्टार हो गया, वर्ड परफेक्ट है, MS वर्ड, ये सब कुछ एग्जांपल्स है वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि MS वर्ड होता क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। हमने जाना है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या होता है, उसमें एग्जांपल्स हमने देखे कि बहुत सारे कंपनियों के अलग अलग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम आते हैं। तो MS वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ही होता है। आगे डिटेल से समझते हैं कि MS वर्ड क्या होता है। पहले तो पता है, मैंने बताया कि MS वर्ड होता क्या है। तो एक लाइन में कभी भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज MS वर्ड, MS वर्ड होता क्या है। तो इतना ध्यान में रखना है कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जो USA की कंपनी है उसके द्वारा डेवलप की गई है। हमने बताया कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का काम क्या होता है। चूंकि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, तो आप MS वर्ड में कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये सब बेसिक काम आप MS वर्ड में आप कर पाएंगे। लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि MS वर्ड का डेफिनेशन क्या है। इट स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ फुल स्टॉप होगा। इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो मैंने पहले भी बताया था। विच ऑपरेट्स अंडर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट कर सकते हैं। जिस कंप्यूटर में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उस कंप्यूटर में आप MS वर्ड का यूज कर सकते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑफ USA। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है जो USA की कंपनी है। इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप छूटा हुआ है। इट इज यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट। इसका इस्तेमाल प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, प्रोफेशनल कार्यों के लिए, ऑफिशियल कार्यों के लिए होता है। जैसे कि लिखा हुआ है लाइक लेटर, किसी को लेटर लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, न्यूज़पेपर टाइप करना है, कोई आर्टिकल लिखना है, या कोई भी इनवॉइस फॉर्मेट तैयार करना है, इन सब कामों के लिए MS वर्ड का इस्तेमाल होता है। MS वर्ड अभी MS ऑफिस एक पैकेज है, उसी के एक पार्ट के रूप में अवेलेबल है। इट कम्स एज अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस। ये MS ऑफिस के एक पार्ट के रूप में अवेलेबल है। आप लोगों ने जाना कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम तो बहुत सारी अलग अलग कंपनियों का आता है, जिसमें कुछ एग्जांपल भी बताया मैंने आप लोगों को। अब ये सवाल आता है कि उनमें से MS वर्ड ही क्यों पढ़ेंगे। आप MS वर्ड के बारे में जब पढ़ेंगे तो MS वर्ड में बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं
जिसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े कामों को आप आसानी से कर पाएंगे। साथ ही कहीं भी अगर आपको जॉब होती है, कहीं भी आपको काम करना होता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में, तो 90% जगहों पे अगर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का यूज होता है तो वहां पे एमएस वर्ड ही यूज किया जाता है। इसलिए बेहतर होता है कि एमएस वर्ड सीखे तो आपको फ्यूचर में उसका यूज करना होगा, कि ज्यादातर जगहों पे एमएस वर्ड का इस्तेमाल होता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के रूप में। साथ ही कोई भी कंपिटेटिव आप एग्जाम देंगे तो हर एक कंपिटेटिव एग्जाम में वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में हमेशा क्वेश्चन एमएस वर्ड से ही, ऑफिस पैकेज से आता है, एमएस वर्ड से ही आता है। इसलिए मैं आप लोगों को एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा रहा हूं। अब हम कुछ साथ ही बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए, मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं जिससे कि बड़े बड़े कामों को आप आसानी से एमएस वर्ड में मेंटेन कर पाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या क्या काम किया जा सकता है एमएस वर्ड के अंतर्गत। कुछ इंपोर्टेंट फीचर देखें। आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, सम एडवांस फीचर ऑफ एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड 2007 के कुछ एडवांस फीचर। क्या क्या एडवांस फीचर है? तो पहला देखिए, इट कम्स विद स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फैसिलिटी। एमएस वर्ड में एक स्पेलिंग और ग्रामर चेक फैसिलिटी दिया हुआ है, जिससे आप कभी भी एमएस वर्ड में कोई चीज टाइप करेंगे, कोई भी चीज आप टाइप करेंगे, तो अगर आप मिस्टेक करते, गलती लिखते हैं तो आपको वार्न करेगा। जैसे कि आप कभी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो रेड सिग्नल आएगा, मतलब कभी भी रेड सिग्नल आता है तो आप ये समझेंगे कि आपने स्पेलिंग गलत टाइप किया होगा, आपको इंडिकेट करेगा। साथ ही साथ अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो वहां पे ग्रीन सिग्नल आता है, कभी भी ग्रीन सिग्नल आएगा मतलब आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया, तो आपको इंडिकेट तो करेगा ही कि आपने मिस्टेक किया है, और साथ ही साथ उसका क्या सही होना चाहिए, क्या सही होगा जो आपने मिस्टेक किया है, उसका करेक्ट क्या होगा, वो भी आपको कंप्यूटर सजेस्ट करेगा, एमएस वर्ड सजेस्ट करेगा कि उसका सही स्पेलिंग या सही ग्रामेटिकल एरर सही क्या होना चाहिए। तो ये पहला फीचर है एमएस वर्ड का। हम लोग केवल हाईलाइट करके मैं बता रहा हूं, आगे मैं सबके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी केवल कुछ कुछ मेन फीचर्स हम लोग समझ रहे हैं कि एमएस वर्ड में क्या क्या होता है। दूसरा पॉइंट है, इट कम्स विद ऑटो टेक्स्ट और बिल्डिंग ब्लॉक फीचर। एमएस वर्ड में एक ऑटो टेक्स्ट और बिल्डिंग ब्लॉक फीचर होता है, जिसके माध्यम से कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट जो एक इंफॉर्मेशन और आपको वही इंफॉर्मेशन बार बार लिखना होता है। जैसे कि कोई भी आप कहीं पे भी काम करते हैं तो कोई एक ही इन्फॉर्मेशन होता है जो बार बार लिखना होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को एक बार टाइप करके कंप्यूटर के गैलरी में सेव कर देंगे, और फ्यूचर में कभी भी किसी भी समय किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको आवश्यकता होगी तो केवल जिस नाम से आपने सेव किया होगा वो नाम लिखेंगे, ऑटोमेटिक उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आप सेव किए होंगे पूरा का पूरा टाइप हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट टाइप होता है, इसलिए इसको ऑटो टेक्स्ट भी बोलते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। अगला है, तीसरा पॉइंट है, इट कम्स विद ऑटो करेक्ट फीचर। इसमें एक ऑटो करेक्ट फीचर दिया होता है एमएस वर्ड में। ऑटो करेक्ट फीचर भी एक कंप्यूटर फीचर है, जिसके माध्यम से कोई भी कॉमन टाइपिंग मिस्टेक होता है तो ऑटोमेटिक उसको सही करेक्ट कर देता है। कोई भी आप गलती लिखेंगे, जैसे कि जनरली हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक आपने स्मॉल लिख दिया तो ऑटोमेटिक उसको करेक्ट कर देगा। तो कोई भी कॉमन टाइपिंग मिस्टेक होगा उसको ऑटोमेटिक ठीक कर देगा, या कोई भी शॉर्ट फॉर्म होगा ऑटोमेटिक उसका फुल फॉर्म बना देगा। अगर आपने किसी भी शॉर्ट फॉर्म का कंप्यूटर एमएस वर्ड में फुल फॉर्म सेव किया होगा तो ऑटो करेक्ट फीचर, आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो उसका ऑटोमेटिक फुल फॉर्म बना देगा। तो ये था ऑटो करेक्ट फीचर। चौथे पॉइंट पे चलते, इट कम्स विद टेबल क्रिएशन फीचर। इसमें टेबल बनाने का फैसिलिटी दिया हुआ है। टेबल का मतलब होता है जो रॉ और कॉलम आप लोग बनाते हैं, जब आपको कोई ऐसा डेटा लिखना होता है जैसे कि नेम, रोल, मार्क्स, इस तरह का आप डेटा लिखते हैं तो उसके लिए आप रॉ बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, तो ये टेबल क्रिएशन फीचर दिया हुआ है। आप टेबल भी एमएस वर्ड में बना सकते हैं। अगला पॉइंट है, इट कम्स विद वर्ड आर्ट फीचर। इसमें वर्ड आर्ट फीचर दिया। वर्ड आर्ट फीचर मतलब कोई भी टेक्स्ट को आप खूबसूरत तरीके से सजा के लिख सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को खूबसूरत तरीके से सजा के लिखने के लिए वर्ड आर्ट फीचर होता है, जिसके माध्यम से टेक्स्ट को आप फॉर्मेट करके डेकोरेट करके लिख सकते हैं। इसको डेकोरेटिव टेक्स्ट भी बोला जाता है। वर्ड आर्ट का नाम डेकोरेटिव टेक्स्ट भी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, वी कैन लॉक ए डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड। आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से लॉक भी कर सकते हैं ताकि आपका फाइल सेफ रहेगा। कोई भी अनवांटेड पर्सन कोई भी चाहता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ करे या रीड करे तो इसे ना कर पाए, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से लॉक भी करके रख सकते हैं। अगला पॉइंट, इट कम्स विद मेल मर्ज फीचर। इसमें एक मेल मर्ज फीचर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है एमएस वर्ड में मेल मर्ज फीचर। मेल मर्ज का काम ये होता है कि जब भी कोई एक इंफॉर्मेशन, एक लेटर, एक मैसेज आपने लिखा और उसको बहुत सारे लोगों को सेंड करना है, कोई भी एक मैसेज जो बहुत सारे लोगों को सेंड करना है, तो पहला ख्याल आता है कि चलो एक बार टाइप कर लेंगे, 200 आदमी को भेजना है, 200 पेज में प्रिंट कर लेंगे। जैसे कोई इन्विटेशन हमको भेजना होता है, हम कोई चीज ओपनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस, और हमें 200 आदमी को इन्वाइट करना है, तो एक ही चीज लिख के सबको इन्वाइट करते हैं। लेकिन आप प्रिंट निकालेंगे तो क्या होगा कि नाम और पता भी तो लिखना होता है कि किसको आप भेज रहे हैं। तो अगर आप एक आदमी का नाम पता लिख के प्रिंट करेंगे तो सब पे सेम नाम आ जाएगा, या छोड़ देंगे तो फिर से आपको बाद में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए दिया हुआ होता है एमएस वर्ड में मेल मर्ज फीचर। इससे आप एक बार लेटर टाइप कर देंगे, जो लेटर टाइप करना है, जितने लोगों को भेजना है उन सबका नेम और एड्रेस टाइप कर देंगे। जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो सपोज कि आपने 50 नाम लिखा,
तो 50 पेज पे आप देखेंगे कि सेम लेटर प्रिंट होगा, लेकिन नेम और एड्रेस सब पे ऑटोमेटिक डिफरेंट होगा। ऐसा लगेगा हर एक इंडिविजुअल के लिए कि अलग अलग उसके लिए लेटर टाइप किया गया, लेकिन एक बार टाइप करेंगे ऑटोमेटिक अलग अलग पेजों पे प्रिंट होगा। जैसे आप लोग इन्विटेशन कार्ड छपवाते हैं, वेटिंग कार्ड होता है, देखते हैं सब कुछ छपवा के लाते हैं और वहां पे नेम और एड्रेस का कॉलम खाली छोड़ते हैं जो अपने हाथों से लिखते हैं, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है मेल मर्ज फीचर का। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है इट कम्स विथ हेडर फुटर पेज नंबर फैसिलिटी। एमएस वर्ड में हेडर फुटर और पेज नंबर फैसिलिटी दिया होता है। हेडर का मतलब पेज के सबसे ऊपर में कुछ लिखते हो हेडर, पेज के सबसे नीचे में कुछ लिखते हो उसको फुटर कहा जाता है, और साथ ही साथ हर एक पेज में आप पेज नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इट कम्स विद ऑटो सेप फीचर। यहाँ पे मिस्टेक है, सेप होगा, और कोई भी सेप, जैसे कि आप कोई त्रिभुज बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, आयत बनाते हैं, इस तरह का कोई भी दुनिया का आप सेप बना सकते हैं। लास्ट है कि वी कैन फॉर्मेट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट स्टाइल। आप अपने फाइल में जो भी कंटेंट लिखे हुए रहेंगे उसको डिफरेंट टाइप के स्टाइल में फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आज रहने देते हैं इतना ही। आज मैंने केवल एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन बताया है, और इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। मैं एमएस वर्ड के बारे में कोशिश करूंगा कि उतना पढ़ाऊं जो एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एमएस वर्ड के बारे में पढ़ाऊंगा, शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन डिटेल में पढ़ाऊंगा, और नोट्स के रूप में ही आपको इन्फॉर्मेशन यानी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।